हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम पूनम चौधरी और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे लास्ट वाले वीडियो में हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और देखिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें कि आपका सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड दूसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में, जो कि है आपके ओवरीज। जो ओवरी होते हैं वो 2 होते हैं और इनका मेन काम होता है oogenesis, मीन्स की फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन। और उसके बाद दूसरा काम होता है इसका प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। तो इनका 2 मेन फंक्शन है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में आते हैं आपके एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसे हम वल्वा या प्यूडेंडम भी कहते हैं। उसके बाद इसमें कुछ डक्ट सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब, यूटरस, सर्विक्स, वेजाइना, ये सारे डक्ट्स हैं। उसके बाद ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं इसमें। स्कीन्स ग्लैंड्स होते हैं, बार्थोलिन्स ग्लैंड्स होते हैं। स्कीन्स ग्लैंड जो होता है ये आपकी यूरेथ्रल ओपनिंग के पास प्रेजेंट होता है, सिंगल ग्लैंड होता है। और बार्थोलिन्स ग्लैंड्स जो होते हैं ये 2 होते हैं, मीन्स 1 पेयर होता है, और ये वजाइनल ओपनिंग के दोनों साइड में प्रेजेंट होता है और ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस स्ट्रक्चर में ये जो सबसे बड़ा वाला पोर्शन, बल्ज वाला पोर्शन दिख रहा है, दिस इज नोन एज यूटेरस। यूटेरस को हिस्टेरा भी कहते हैं, बॉडी भी कहते हैं। ओके, ये यूटेरस जो होता है इसका पूरा शेप जो होता है वो इन्वर्टेड पियर शेप होता है। मीन्स नाशपाती को अगर आप उल्टा करके देखो तो कुछ इस तरह का दिखेगा, वैसा ही ये शेप होता है। इस यूटेरस के नीचे ओपनिंग्स प्रेजेंट है। ये पहला वाला जो ओपनिंग आपको दिख रहा है दिस इज नोन एज सर्विक्स, और जो उसके नीचे है दिस इज द वजाइना। इन दोनों को मिलाकर एक साथ हम कहते हैं बर्थ कैनाल। उसके बाद ये यूट्रस का वॉल है, और वॉल से ही लगे हुए आपको ये 2 जो छोटे छोटे से पार्ट्स दिख रहे हैं, दिस इज नोन एज ओवरी। ठीक है, ये ओवरी है, ये भी ओवरी है, 2 ओवरी होते हैं। ये ओवरी यूट्रस से कनेक्टेड होता है एक लिगामेंट के थ्रू। ओके, तो सो दिस इज द लिगामेंट। अब इस ओवरी के जस्ट ऊपर, मीन्स इस यूट्रस से ट्यूब निकला हुआ है जो ओवरी के पास एंड हो रहा है। ओके, सो इस ट्यूब को हम कहते हैं फेलोपियन ट्यूब, और इस फेलोपियन ट्यूब को भी हमने पार्ट्स में डिवाइड करके रखा हुआ है। तो ये जो ओवरी के जस्ट ऊपर आपको दिख रहा है ना, इस तरह के फिंगर शेप्ड का स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो इसको हम बोलते हैं फिम्ब्रे। ओके, इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं? फिम्ब्रे। क्या होता है कि इस ओवरी के अंदर होता है आपके ओवम का प्रोडक्शन, सेकेंडरी oocyte। अब जब सेकेंडरी oocyte यहां से निकलता है ना, यहाँ पर बना आपका, और उसके बाद वो ओव्यूलेट हो गया। ओव्यूलेट होने के बाद इस ओवरी से वो बाहर आता है, जिसे ओव्यूलेशन कहते हैं। तो जैसे ही ओवम जो सेकेंडरी oocyte है यहाँ से बाहर आता है, तो फिर फिम्ब्री जो होते हैं, ओवम ऐसे रिलीज हुआ, फिम्ब्री उसको कैच करते हैं और फेलोपियन ट्यूब में भेज देते हैं। ओके, तो ये जो ओवम है ये फेलोपियन ट्यूब में भेज दिया जाता है इस फिम्ब्री के थ्रू कैच करके। तो ये जो फिम्ब्री होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे कैच करता है ओवम को। ओके, अगर हम इस फिम्ब्री को, ये जो हमारा फिम्ब्री है, अगर इस तरह करके देखें तो यहाँ पर एक ओपनिंग प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जो आपका फिम्ब्री है पूरा, यहाँ पर ओपनिंग प्रेजेंट होता है। जो ये पूरा ट्यूब है, ट्यूब का ओपनिंग होता है यहाँ पर, उसे हम कहते हैं ओस्टियम। ओके, अब इस ट्यूब को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इस फिम्ब्री के सबसे पहला वाला फेलोपियन ट्यूब का जो पार्ट होता है फिम्ब्री के जस्ट ऊपर, उसको हम कहते हैं इनफंडिब्यूलम। ओके, ये फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है जो फिम्ब्री के पास प्रेजेंट है। उसके बाद ऊपर हम आएंगे, तो ऊपर जब आते हैं तो ये टर्निंग पॉइंट जो आपको दिख रहा है, दिस टर्निंग पॉइंट इज नोन एज एम्प्यूला। एम्प्यूला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, मीन्स मेल एंड फीमेल गैमीट का फर्टिलाइजेशन यही होता है एम्प्यूला के पास। पहले, बहुत पहले इस माना जाता था कि इस्थमस के पास होता है, मीन्स ये जो यूट्रस के जस्ट बाद वाला पार्ट होता है, मीन्स उसको हम बोलते हैं इस्थमस। ठीक है, ये वाला पार्ट को हम बोलेंगे इस्थमस। अब इस्थमस जो होता है वहां से फिर यूट्रस स्टार्ट हो जाता है। तो इस्थमस को पहले माना जाता था कि जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है वो इस्थमस के पास हो रहा है, लेकिन न्यू रिसर्च से ये पता चला है कि एम्प्यूला के पास होता है आपके फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। तो आप बहुत पुराने बुक में अगर आप पढ़ोगे तो वहां उसमें आपको मिलेगा कि इस्थमस इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, लेकिन जब आप न्यू बुक्स पढ़ोगे तो उसमें मिलेगा आपको कि एम्प्यूला। ओके, अब देखो ये तो हो गए फेलोपियन ट्यूब के पार्ट्स, 3 पार्ट्स है। नाउ यहाँ पर एक कुछ उभरा हुआ सा पार्ट है जिसको हम बोलते हैं फंडस। ओके, तो इस तरह कुछ करके हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है। आपने इसके सारे पार्ट्स देख लिए। अब इस वॉल को हम देखते हैं। ठीक है, ये जो यूट्रस का वॉल है ना, इस वॉल को हम डिटेल में देखते हैं। तो जो यूट्रस का वॉल होता है उसे हमने 3 लेयर्स में डिवाइड किया है, मीन्स 3 लेयर्स होते हैं। सबसे बाहर वाला जो ब्लैक वाला साइड है
ये ब्लैक वाला साइड इज नोन एज पेरीमेट्रियम। पेरी का मतलब होता है बाहर, मेट्रियम वर्ड यूट्रस से रिलेटेड होता है। ओके, सो पेरीमेट्रियम इज द आउटर मोस्ट लेयर। हम लोग आउटर से इनर की तरफ जा रहे हैं, तो आउटर मोस्ट लेयर कौन सा हो गया? पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम के जस्ट बाद, उसके जस्ट अंदर कौन सा आता है? ये रेड वन इज द मायोमेट्रियम। अब मायोमेट्रियम देखिए थोड़ा थिक है, पेरीमेट्रियम से थिक है। ओके, अब मायोमेट्रियम क्या होता है? सिंगल यूनिट स्मूथ मसल। ये स्मूथ मसल का बना होता है और सिंगल यूनिट होता है। सिंगल यूनिट कहने का मतलब ये है कि इसका काम होता है कॉन्ट्रैक्शन। जब पार्चुरेशन का टाइम आता है ना, मीन्स जब फीटस फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है और जब उसके बर्थ का टाइम आता है, तो ये यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देता है जिससे कि बेबी बाहर पुश हो सके। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वो मायोमेट्रियम में होता है, और मायोमेट्रियम में ये पूरे के पूरे मसल्स जो है वो इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सिंगल यूनिट, क्योंकि ये एक साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्शन का काम शुरू करते हैं ड्यूरिंग द पार्चुरेशन। तो ये क्या है? सिंगल यूनिट स्मूथ मसल। ओके, नेक्स्ट आपका जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है, दिस इज नोन एज इंडोमेट्रियम, सबसे अंदर वाला। ओके, अब इंडोमेट्रियम में भी देखिए मैंने बनाया है ये पूरा, ये जो ग्रीन कलर का आपको पूरा दिख रहा है ना, पूरा इंडोमेट्रियम है। लेकिन इंडोमेट्रियम के भी दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है? एक मैंने ब्लू से दिखाया और एक ग्रीन से दिखाया। देखो यहां से लेके यहां तक ये जो पूरा है ना, ये पूरा आपका इंडोमेट्रियम है। बट इंडोमेट्रियम के दो पार्ट होते हैं। इंडोमेट्रियम जो होता है वो ग्लैंडुलर लेयर होता है, मीन्स ग्लैंड की तरफ फंक्शन करता है, वो कुछ सिक्रीट्स भी करता है। ओके, तो इसको ग्लैंडुलर कहते हैं। वेस्कुलर है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन का भी काम होता है। उसके बाद ब्रेक्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ब्रेक्स क्या होता है? देखो आप, ये इंडोमेट्रियम जो है ना, इसके दो पार्ट्स हैं। जो ग्रीन वाला सबसे आउटर, मतलब ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है, लेकिन इनर मोस्ट लेयर का भी जो सबसे अंदर वाला पार्ट, मतलब ये एकदम बाहर, एकदम अंदर, यूट्रस के एकदम इनसाइड में, उसको हम बोलेंगे स्ट्रेटम फंक्शनैलिस, जो कि टेम्पररी लेयर होता है। स्ट्रेटम फंक्शनैलिस, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, ये हर मंथ, ईच मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर ब्रेक हो जाता है और बॉडी से बाहर हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर ये बॉडी से ब्लड वेसल्स के साथ रिलीज हो जाता है। तो ये क्या होता है? ये टेम्पररी लेयर है, ये हर मंथ टूटता है और बॉडी से बाहर चला जाता है। लेकिन ये जो ब्लू वाला दिख रहा है ना, जो इनर में, अंदर में प्रेजेंट है, दिस इज द स्ट्रेटम बेसिलिस, जो परमानेंट लेयर है। वो कभी ब्रेक नहीं होता, वो क्या करता है? रीजेनरेट करता है फिर से। जैसे ये स्ट्रेटम फंक्शनैलिस टूट के बाहर आ जाता है, फिर ये स्ट्रेटम बेसिलिस जो होता है न्यू सेल्स जनरेट करता है, डिवाइड करता है, जल्दी जल्दी ग्रोथ करता है, और फिर से स्ट्रेटम फंक्शनैलिस जो है उसको रीजेनरेट कर देता है, ताकि अगले मंथ फिर से वो डिजेनरेट हो सके मेंस्ट्रुअल साइकिल में। या फिर वो प्रिपरेशन होता है कि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो जो एम्ब्रियो है वहां पर इम्प्लांट करेगा। तो जो एम्ब्रियो बनता है ना जाइगोट के बाद, जो जाइगोट है, जाइगोट फिर एम्ब्रियो में डेवलप्ड हो जाता है, और ये एम्ब्रियो जो होता है, ये एम्ब्रियो इस स्ट्रेटम फंक्शनैलिस में ही आकर इम्प्लांट होता है। तो स्ट्रेटम फंक्शनैलिस इज द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। ओके, सो इसको याद रखना है। उसके बाद अब हम आते हैं सर्विक्स पर। सर्विक्स और वेजाइना दोनों को मिलाकर हम बर्थ कैनाल कह रहे हैं। जो वेजाइना होता है, इट इज स्ट्रेटिफाइड, मीन्स मल्टी लेयर का बना होता है वेजाइना, एंड नॉन केरेटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम। ये केरेटिनाइज्ड नहीं होता, नॉन केरेटिनाइज्ड होता है, वेट एरिया होता है, नो ग्लैंड इन द वेजाइना। वेजाइना में कोई ग्लैंड नहीं प्रेजेंट होता, वेजाइना इज अ वेट एरिया। ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज कवर्ड बाय अ परफोरेटेड लेयर नोन एज हाइमन। जो वजाइना होता है, वजाइना के ओपनिंग में एक पतला सा सिंगल सा लेयर प्रेजेंट होता है जिसको हम हाइमन कहते हैं। और ये हाइमन जो होता है ये ब्रेक भी हो सकता है अगर कोई लड़की बहुत ज्यादा साइकिलिंग कर रही है, योगा कर रही है, एक्सरसाइज कर रही है, क्लाइंबिंग कर रही है, तो उस दौरान पर, या हॉर्स राइडिंग कर रही है, स्विमिंग के टाइम पर भी ये ब्रेक हो सकता है, बिकॉज इट इज वेरी थिन लेयर। तो ये आपका प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। पहले के जो लोग होते थे, या आजकल भी बहुत सारे ऐसे लोग प्रेजेंट है, जो किसी लड़की का अगर हाइमन ब्रेक होता है तो उससे ये समझते हैं कि ये लड़की वर्जिन नहीं है, बट इट इज नॉट रिलायबल सर्टिफिकेट। ठीक है, इंडिकेटर या फिर इंडिकेटर या सर्टिफिकेट कह सकते हैं। ये ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि किसी लड़की के वर्जिनिटी पर ये क्वेश्चन उठाया जाए कि उसका हाइमन ब्रेक है तो वो वर्जिन नहीं है, क्योंकि हाइमन आपके ब्रेक हो सकते हैं साइकिलिंग से भी, माउंटेन क्लाइंबिंग से, स्विमिंग से, हॉर्स राइडिंग से, या फिर हैवी एक्सरसाइज के दौरान भी ये ब्रेक हो सकता है। सो दिस इज नॉट द इंडिकेट। सो इसकी अवेयरनेस की भी जरूरत है हमारे सोसाइटी में।
सो अब हम देखते हैं ओवरीज का स्ट्रक्चर। ओके, सो ओवरी जो होता है ये आलमंड शेप का स्ट्रक्चर होता है। एक फीमेल में 2 ओवरीज प्रेजेंट होते हैं। जो ओवरी होता है, मैंने बताया कि जो ये यूटरस होता है, यूटरस के वॉल से तो अटैच्ड होता है ये लिगामेंट के थ्रू। ठीक है, ये लिगामेंट के थ्रू यूटरस के वॉल से अटैच्ड होता है। बट ये ओवरी पीछे के साइड, ये ओवरी है सपोज दैट, तो ये ओवरी लिगामेंट के थ्रू यूटरस के वॉल से अटैच्ड है। बट ये डॉर्सल साइड में भी तो किसी चीज के साथ अटैच्ड होगा ना, तो ये डॉर्सल साइड में अटैच्ड होता है आपको मीजोवेरियम के साथ। ठीक है, मीजोवेरियम से अटैच्ड होता है डॉर्सल साइड में। उसके बाद इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है ओवरी का। अब आप देखो कि ओवरी में सबसे आउटर में एक लेयर प्रेजेंट है, जिस लेयर को हम बोलते हैं रेड वन, जिसको बोल रहे हैं हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया। जैसे मेल के टेस्टिस में भी हमने जब देखा था तो सबसे आउटर लेयर था वही ट्यूनिका एल्बुजिनिया, उसी तरह फीमेल के ओवरी में भी है। उसके इनसाइड में आएंगे ये ब्लैक वन लेयर जो दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं हम लोग जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल मींस जर्मिनल लेयर है ये, तो यहाँ से जर्म सेल्स प्रोड्यूस होंगे। इसी जर्मिनल एपिथेलियम के जो सेल्स होते हैं ना, वही माइटोसिस करने लगते हैं और फिर बनाते हैं आपके फॉलिकल्स, और फॉलिकल से फिर डेवलप्ड होता है आपके सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, देन मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, इस तरह करके। और इस फॉलिकल के अंदर प्रेजेंट होता है आपका oocyte। ठीक है, हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। तो फॉलिकल अलग है और आपका oogenesis का प्रोसेस अलग है, फॉलिक्यूलोजेनेसिस अलग है। यहाँ पर फॉलिकल का डेवलपमेंट दिखाया है मैंने। तो ये सेकेंडरी फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल है, ये टर्शियरी फॉलिकल है। देन ये फॉलिकल मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, और मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ये जो आपको छोटा सा दिख रहा है ना, ये छोटा वाला पार्ट को हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte, या फिर और वही आगे जाके फिर ओवम बनाता है। ठीक है, तो ये जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, जब ये मैच्योर हो जाता है तो यहाँ से जो oocyte है वो रिलीज हो जाता है, और उसी प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। और ये ओवरी के वॉल से बाहर आता है और फिर फिम्ब्रे जो होते हैं उसको कैच कर लेते हैं। ठीक है, और वो फिर फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। उसके बाद ये जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से जो oocyte निकला, इस oocyte के निकलने के बाद जो बॉडी बचा है वो फिर ऐसे कंस्ट्रक्ट हो जाता है, और उसके बाद एक बॉडी बनाता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, ये कॉर्पस है, कॉर्पस ल्यूटियम, जो येलो बॉडी भी कहते हैं। फिर वो और छोटा हो जाता है और फिर वो बनाता है कॉर्पस एल्बिकस, जो कि हार्मोन सिक्रीट करते हैं। हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे उसको। ठीक है, तो ये जितने भी फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है वो ओवरी के कॉर्टेक्स रीजन में हो रहा है। ये ओवरी का जो ये वाला रीजन है ना, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है, और कॉर्टेक्स की ये अंदर वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं मेड्यूला। अब पूरे बॉडी को, पूरे स्पेस को हम बोलते हैं स्ट्रोमा। मीन्स कॉर्टेक्स प्लस मेड्यूला सबको मिला के हम बोलते हैं स्ट्रोमा। तो कॉर्टेक्स वाले रीजन में फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है, और मेड्यूला वाले रीजन में जो होते हैं बहुत सारे ब्लड के वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ब्लड के वेसल्स तो हर जगह होते हैं ना, ब्लड की जरूरत है सबको। तो मेड्यूला वाले रीजन में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है, और कॉर्टेक्स वाले रीजन में क्या होता है, फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह का हमारा ओवरी का स्ट्रक्चर होता है। नाउ अब हम देखते हैं एक्सटर्नल जेनेटिलिया। फीमेल का जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया होता है, ओके, इसको हम लोग वल्वा भी कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, और हम लोग वल्वा भी कह सकते हैं, वल्वा। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। आप देखो सबसे पहले ऊपर में ये कुछ उठा हुआ सा भाग है, जो कि एक फैटी टिश्यू होता है, फैट का बना होता है टिश्यू, और उसके ऊपर कुछ स्मॉल 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 हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम कहते हैं प्यूबिक हेयर्स। और इस उभरे हुए पार्ट को हम लोग बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस, जो कि फैटी टिश्यू होता है। उसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे तो आप देखिए सबसे बाहर वाला जो आपको दिख रहा है पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं लेबिया मेजियोरा। ये कुछ स्ट्रक्चर होता है लिप लाइक। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लेबिया मेजियोरा, जो बड़ा होता है। उसके बाद उसके अंदर जो होता है वो थोड़ा छोटा सा होता है, जो रेड कलर का मैंने दिखाया है, इसको बोलते हैं हम लोग लेबिया माइनोरा। उसके अंदर के पार्ट को हम लोग, पूरे स्पेस को बोलते हैं वेस्टिबल। वेस्टिबल जो ये लेबिया माइनोरा के अंदर का पूरा पार्ट है, उसको हम लोग वेस्टिबुल कह रहे हैं। वेस्टिबल के अंदर आपके 2 ओपनिंग्स प्रेजेंट है। देखो ऊपर में जो प्रेजेंट है ओपनिंग, उसको यूरेथ्रल ओपनिंग कह रहे हैं, जो कि यूरिन पासेज के लिए होता है। और इस यूरेथ्रल ओपनिंग के अंदर एक ग्लैंड प्रेजेंट है, जिसको हम स्कीन्स ग्लैंड कहते हैं। ओके, उसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब लोअर साइड में, इस वेस्टिबल के लोअर साइड में प्रेजेंट है एक ओपनिंग, जिसे हम कह रहे हैं वजाइनल ओपनिंग। अब वजाइनल ओपनिंग के दोनों साइड में क्या प्रेजेंट है, बार्थोलिन्स ग्लैंड, जो ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है, ये म्यूकस रिलीज करता है। ओके, उसके बाद आप ये ब्लू कलर का यहाँ पर देखो, जो लेबिया माइनोरा है उसके अपर साइड में मिडल में एक पार्ट प्रेजेंट है, जिसको हम बोल रहे हैं क्लिटोरिस। और क्लिटोरिस क्या होता है, ये एक बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है।
तो ये जो क्लिटोरिस होता है ना, ये क्या होता है, इरेक्टाइल होता है। ओके, ये सेंसिटिव होता है और इरेक्टाइल होता है। इरेक्टाइल मतलब अगर इसको टच किया जाए तो ये इरेक्ट हो जाता है। ओके, जैसे आप मेल में देखो, आप मेल में पीनस जो होता है वो इरेक्टाइल होता है, उसी तरह ये भी इरेक्टाइल होता है और बहुत सेंसिटिव होता है, टच करने से सेंसिटिव हो जाता है और इरेक्ट हो जाता है। ओके, उसके बाद आप देखो कि इस वल्वा के जस्ट नीचे एक और ओपनिंग प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं एनाल ओपनिंग, जिसको एनस कहते हैं। और एनस और वल्वा के बीच के स्पेस को हम बोलते हैं पेरिनियम। ओके, अब आप देखो कि मेल में जो था, मेल में दो ही ओपनिंग्स प्रेजेंट होते हैं, एक यूरोजेनाइटल ओपनिंग और एक एनस, है ना, एनाल ओपनिंग। लेकिन फीमेल में 3 ओपनिंग्स प्रेजेंट है, एक आपका यूरेथ्रल ओपनिंग, दूसरा वेजाइनल ओपनिंग और थर्ड वन इज द एनाल ओपनिंग। तो मेल में 2 ओपनिंग्स प्रेजेंट होते हैं, फीमेल में 3 ओपनिंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट है हमारा मैमरी ग्लैंड्स। ओके, सो मैमरी ग्लैंड्स जो होते हैं ये पिक्यूलियर फीचर है मैमल्स का, मैमल्स में ही ये पाए जाते हैं मैमरी ग्लैंड, इसलिए ये पिक्यूलियर फीचर है। ओके, प्रेजेंट इन थोरैसिक प्रोमिनेंस रीजन, ये ह्यूमंस में थोरैसिक रीजन में प्रेजेंट होता है। उसके बाद इट इज द मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, जो हमारा स्वेट ग्लैंड होता है जिससे स्वेट रिलीज होता है, ये उसी का मॉडिफिकेशन है। ये मेल्स में भी प्रेजेंट होता है बट वो डेवलप्ड नहीं होता, फीमेल्स में फुल्ली डेवलप्ड होता है। उसके बाद कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है उसका, ये आप देखिए, और यहाँ पर जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है इसमें बहुत सारे फैट प्रेजेंट होते हैं। ओके, फैट प्रेजेंट होती है। ये रेड कलर का इसमें कुछ लोब्यूल्स प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं मेमोरी लोब। और हर मेमोरी ग्लैंड, 2 मेमोरी ग्लैंड होते हैं ह्यूमंस में, तो मेमोरी ग्लैंड में ये एक मेमोरी ग्लैंड में 15 to 20 प्रेजेंट होता है लोब्स। इस लोब के अंदर आप देखिए कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर प्रेजेंट है छोटे छोटे, और इनको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। जो हमारे लंग्स में जैसे प्रेजेंट था ना एल्वियोलाई, उसी तरह ये मेमोरी ग्लैंड में भी एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है। उसके बाद ये एल्वियोलाई से आप देखिए कुछ डक्ट निकल रहे हैं, और इन एल्वियोलाई से जो डक्ट निकल रहा है उसको हम बोलते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल। अब ये जो ट्यूब्यूल है ये हर मेमोरी डक्ट से निकल रहा है और उस मेमोरी हर एल्वियोलाई से निकल रहा है, और एल्वियोलाई के सारे जो डक्ट है वो मेमोरी ट्यूब्यूल कनेक्ट हो गए हैं और एक सिंगल से ऐसे बना रहे ट्यूब जिसे हम बोलते हैं मेमोरी डक्ट। अब मेमोरी डक्ट के बाद यहाँ पर देखिए एक एम्प्यूलर रीजन है जहां पर जो मिल्क है वो मिल्क टेम्पररीली यहाँ पर स्टोर होता है। मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है एल्वियोलाई के अंदर, फिर वो यहाँ से रिलीज हो जा रहा है और यहाँ पर एम्प्यूलर में आकर थोड़े देर के लिए टेम्पररी रुकता है, फिर वहां से वो पहुंचता है लैक्टिफेरस डक्ट में, दिस इज द लैक्टिफेरस डक्ट। और यहाँ से फिर जब चाइल्ड सक करता है निपल्स को तो वो निपल्स के थ्रू यहाँ से मिल्क रिलीज हो जाता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक देखिए सपोर्ट भी प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं पेक्टोरालिस मेजर, जो कि मेमोरी ग्लैंड को सपोर्ट देता है। तो आप अगर एल्वियोलाई का इस तरह से स्ट्रक्चर देखिए तो एल्वियोलाई के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है, एल्वियोलाई के बाद एक डक्ट निकल रहा है जिसे हम मेमोरी ट्यूब्यूल कह रहे हैं, और 2 एल्वियोलाई है उसके जो मेमोरी ट्यूब्यूल्स है वो आपस में कनेक्ट होकर एक डक्ट बना रहे हैं जिसे मेमोरी डक्ट कहते हैं। ये मेमोरी डक्ट के बाद एक एम्प्यूलर रीजन होता है जहां पर मिल्क टेम्पररीली स्टोर होता है, देन वहां से एक डक्ट निकलता है जिसे लैक्टिफेरस डक्ट कहते हैं, उसके बाद फिर निपल के थ्रू मिल्क सिक्रीट हो जाता है। ना पाथवे ऑफ मिल्क क्या हो गया, सबसे पहले एल्वियोलस जहां पर मिल्क का सिक्रीशन हो रहा है। ओके, इस एल्वियोलाई के अंदर मिल्क का सिक्रीशन, मिल्क का प्रोडक्शन होगा, एल्वियोलाई के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ, देन वहां से मिल्क आया मेमोरी ट्यूब्यूल में, मेमोरी ट्यूब्यूल से मेमोरी डक्ट में, यहाँ पर मेमोरी डक्ट से फिर आया आपके यहाँ पर होगा एम्प्यूला, ठीक है, एम्प्यूला में आएगा, देन एम्प्यूला में आने के बाद एम्प्यूला से फिर आएगा लैक्टिफेरस डक्ट में, और लैक्टिफेरस डक्ट से फिर वो निपल के थ्रू रिलीज हो जाएगा। ओके, तो ये पाथवे है मिल्क का। उसके बाद जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है वो अंडर द कंट्रोल होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है मिल्क के प्रोडक्शन के लिए, लेकिन मिल्क का जो इजेक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन यहाँ हुआ, लेकिन उसके बाद यहाँ से जो वो रिलीज हो रहा है वो किसके कंट्रोल में, वो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कंट्रोल में। तो इस तरह था हमारा मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर और मिल्क का सिक्रीशन। सो आई होप दिस वीडियो फाउंड हेल्पफुल टू यू। इफ यू लाइक द वीडियो then hit the like button and do subscribe my channel. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, till then bye bye and take care.